हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे और आपकी जो वर्ग 3 की तैयारी है वो भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो कल की क्लास में हमने एलसीएफ एचसीएफ की जो बेसिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे और उसके बाद कुछ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन थे वो हमने कल की क्लास में देखे थे। आज हम एक नया टॉपिक जो कि रेशो एंड प्रपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात, उसकी चर्चा आज हमें करनी है। और उससे जैसे जैसे क्वेश्चन आपके वर्ग 3 के एग्जाम्स में बनते हैं वो क्वेश्चन हमें आज की क्लास में देखने हैं। तो आज थोड़े से हम बेसिक नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लेवल को थोड़ा सा अप करके एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम कोई अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं क्लास की शुरुआत। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने ग्राम को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना हो तो कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी? इसमें सीधे M1 D1 बराबर M2 D2, ये सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ, दोनों को इक्वल कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। जैसे 20 स्वयंसेवक थे, 8 दिन में स्वच्छ कर रहे थे, तो 20 × 8 बराबर 5 दिन में स्वच्छ करना है, स्वयंसेवक मान लिया हमने x से। बस इसको सॉल्व करके x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो 5 से जाएगा ये 4 बार, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 32 मतलब 32, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है ऐसी कंडीशन में? M1 D1 बराबर M2 D2, ये हो गई मैन की संख्या, आदमी, और ये जो D1 है ये हो गई डेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, औसत चाल से, औसत चाल मतलब हर 1 घंटे में उसकी चाल एन एवरेज कितनी है? 60 है, और वो 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की चाल क्या रही होगी यदि उसे, ये मिसप्रिंट है, 4:1/2 घंटे लगे? देखो, जब भी एक निश्चित दूरी तय की जाती है, जैसे यहां से लेके हम कहीं भी जा रहे हैं और वापस उसी स्थान पे आ रहे हैं, तो दूरी कैसी होगी? दोनों कंडीशन में सेम। जैसे मान लो इंदौर से हम जबलपुर गए और जबलपुर से इंदौर आए, तो दोनों कंडीशन में दूरी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बस यही कॉन्सेप्ट हमें प्रयोग करना है। तो 60 की चाल से चल रहा है, कितने घंटे में पहुंचता है? 6 घंटे में। देखो आगे, कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे में पहुंचना है? मतलब चाल हमें नहीं पता, लेकिन समय कितना है? 4 दूनी 8 और 1 9/2। बस इसको सॉल्व कर दो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 20 दूनी 40, और ये त्रियक गुणा यहां होगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80, जो कि हमारा क्या है? ए ऑप्शन। बस सेम क्वेश्चन है, जैसा पहला था जस्ट सेम था, क्योंकि दूरी भी इसमें क्या है? इस कंडीशन में जो दूरी है और इस कंडीशन में जो दूरी है, दोनों दूरी कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है। 6 मजदूर 16 दिन में काम को पूरा करते हैं। यदि लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना है तो मजदूरों की संख्या निकालनी है। तो देखो 4 से जाएगा 4 बार और 6 चौके 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24, सी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या पूछा है और कैसे दोनों चीजों को इक्वल करना। मेनली है कि रेशो को इक्वल करते आना चाहिए। जैसे देखो, यदि हम यहां तीनों रेशो को जोड़ दें, इन तीनों को, तो ये a कितनी बार है? 2 बार, और b भी कितनी बार? 2 बार, और c कितनी बार? 3 बार। तो 2a + b + c
बराबर क्या आएगा, 8 7 15 और 6 21, यह आएगा। फिर इसके बाद बोला है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14। इसको जब तिर्यक गुणा करोगे तो ये आ जाएगा नीचे। अब देखना a प्लस बी प्लस सी यहां 14 है और यहां कितना है 21, 21/2। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग है, उसको किसी भी जगह करो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, जो एक बार है वही रहेगा। तो सबसे पहला टारगेट ऐसे क्वेश्चन में करना है कि दोनों जो अनुपात हमें दिए हैं उसको क्या करना है, सेम करना है। तो जैसे यहां था 14, 21/2 और कितना है 14, तो सबसे पहले तो ये 7 से कटेगा, 7 × 21, 7 दूनी 14, मतलब 3 इसको, ये 2 है, तो सेम करना है। तो ऊपर वाले में 2 का गुणा और नीचे वाले में कितने का गुणा, 3 का। ठीक है, लेकिन यहां कितना है, बटे में 2 भी है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, बटे 2। तो पहले वाले में हमें 2 का गुणा करना है और दूसरे वाले में 3/2 का गुणा करना है। ठीक है, अब दोनों सेम हो जाएंगे। तो देखो यहां पे जब देखोगे ये तो हो चुका a प्लस बी प्लस सी, देखो ये कटेगा 7 × 21 और ये कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 21, दोनों सेम आ गए। अब देखो पूरा जो रेशो था उसमें हमने कितने का गुणा किया, 3/2 का। ये जो सेकेंड रेशो था इसमें हमने 3/2 का, फर्स्ट रेशो में कितने का गुणा किया, हमने 2 का गुणा किया। तो फर्स्ट रेशो था तो सब में 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 14 और ये कितना हो जाएगा 16। अब हमें निकालना c है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये कटेगा कितनी, 7 बार, 7 × 21। अब इसमें से यदि हम a प्लस बी को निकाल दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, c। तो a प्लस बी की जो वैल्यू हमारे पास आई 12, तो इसमें से 12 को घटा दोगे तो आ जाएगा 9, जो कि सी ऑप्शन को हम कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा करेक्ट। 8 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है नोटों की संख्या वाला, और एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, या तो इसमें नोटों की संख्या दे रखी होगी या आपको टोटल रुपीस दे रखे होंगे, तो दोनों को अलग अलग हिसाब से डिजाइन करना है। देखना कैसे, बोला किसी बैंक से 2000 रुपए निकालता है, उसे 50 और 100 के कुल 32 नोट मिले, उसे प्राप्त हुए 50 के नोटों की संख्या क्या होगी। तो देखो टोटल नोट कितने हैं हमारे पास, 32, तो यदि हम इसको x मान लें तो ये कितने हो जाएंगे, 32 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ना चाहिए, कितना चाहिए 32, तो सेकंड हो जाएगा 32 माइनस x। अब देखो तो यहां से जो टोटल रुपए हुए 50x और यहां जो टोटल रुपए हुए 100 × 32 माइनस x बराबर कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। अब देखो ये हमारे पास आए 2000, ये है 50x, और यहां जब 100 का गुणा करोगे तो 100 का गुणा दोनों के साथ होगा, 32 के साथ भी और किसके साथ, x के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 3200 माइनस 100x। ठीक है, देखो यहां पे ये होगा माइनस का 50x और ये इस साइड माइनस का होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1200। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से कितनी बार जाएगा, 24 बार, मतलब जो x की वैल्यू हो गई कितनी, 24। ठीक है, तो अगर 50 के नोट पूछता तो कितने हो जाते, 24, और 100 के नोट पूछता तो कितने हो जाते हमारे पास, 8। तो अभी 50 का पूछा है, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन यहां से बनेंगे, एक तो सिक्कों की संख्या देगा, दूसरा नोटों की संख्या देगा। देखो नेक्स्ट, क्या दिया यहां पे, x का जो 35% है y के 40% के बराबर है। तो जैसा क्वेश्चन बोला गया बस वैसे अरेंज कर दूं। जैसे x का 35% बोला तो हमने लिख दिया x इंटू 35%, y इंटू कितना 40%, दोनों बराबर है तो बीच में किसका निशान आ गया, बराबर का।
परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। y को उस साइड भेजोगे तो x अपॉन वाई बराबर कितना 8/7, जो कि कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोला गया था, उसने बोला x का 35%, तो हमने लिख लिया x इंटू कितना 35%। उसके बाद बोला y का 40%, तो हमने क्या लिख लिया y इंटू 40%, और दोनों के बीच में क्या लगा दिया इक्वल, तो ये रेशो निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो ये डिपेंड है, आय का एक फॉर्मूला होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। जैसे एक मंथ की आय है तो हमने जितना खर्च किया और उसके बाद जितने पैसे हमारे पास बचे, अगर दोनों को ऐड ऑन कर दें तो क्या आ जाएगी, आय यानी कि इनकम आ जाएगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकम, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर और इसको बोलते हैं सेविंग। तो इनकम इक्वल क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब देखो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका, एक थोड़ा सा ट्रिक बोल सकते हैं या उसको मेथड बोल सकते हैं। ट्रिक नहीं, बेसिकली वो क्या है, मेथड है। देखो दोनों तरीके देख लो आप। उसने बोला आय का अनुपात है 7:5, तो हमने मान ली आय हो गई 7x और एक हो गई 5x। अब उसके बाद दिया है ये बचत करते हैं, मतलब आय में से जब बचत घटाओगे तो क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। तो कितने की बचत है, पहला कर रहा है 12,000 की बचत और दूसरा जो कर रहा है 9,000 की बचत। तो उनके जो व्यय का अनुपात कितना हो जाता है, 17:12। बस इसको सॉल्व कर दूं, 12 सत्ते 84x माइनस 12 का 12 करोगे 144 और ये 3 जीरो, 17 पना 85x 153 और ये हो जाएगा 000। ठीक है, ये इस साइड आके घटेगा तो ये बचेगा x और ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा तो इसमें से घटेगा तो 3 जीरो हमारे पास ये आ गए। 13 में से 4 गया कितना 9 और 5 में से 5 गया 0, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9,000 आ गई। अब पूछा क्या है, उनका कुल व्यय क्या होगा, तो उनका व्यय टोटल कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 9 और 2। एक सेकंड, क्या पूछा है, व्यय पूछा है। तो देखो ये तो हमारे पास क्या आ गई, आय आ गई। तो यदि हम बात करें पहले की, तो पहले की आय कितनी हो जाएगी, 9/7 63,000 और दूसरे की आय कितनी हो जाएगी 45,000। अब पहले ने कितना बचत किया 12,000 की और दूसरे ने कितने का बचत किया 9,000 की। पूछा किससे, उनका कुल व्यय कितना है। तो देखो 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51,000 और यहां से बचत कितनी निकल आएगी, 15 में से 9 गया 6 और ये 3 36,000, मतलब 87,000 रुपए यहां से सेविंग निकलेगी, जो कि क्या हो जाएगा, व्यय निकलेगा, जो कि क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो यदि आप बेसिक से करने जाओगे तो आपको इतनी कैलकुलेशन, ये सब तामझाम ये सब करना पड़ेगा। इसका एक बेहतरीन तरीका जो कि काफी शानदार है, वो तरीका आप देखो, एक लाइन में अरेंज भी हो जाएगा और सॉल्व भी होगा। देखो कैसे, पर आपको ये बेसिक एक बार जरूर देखना है। इसके बाद देखो ट्रिक क्या है इसकी। हमें ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। देखो सबसे पहले देखना है कि निकालना क्या है हमें, व्यय। तो व्यय को ऊपर लिख लो, आय निकालनी होती तो हम आय को ऊपर रख देते, बचत निकालनी होती तो हम बचत का अनुपात क्या रखते ऊपर। अब उसके बाद जो दूसरा रेशो कितना है 7:5, ठीक है, और ये कर रहा है 12,000 की बचत और ये कितने की कर रहा है 9,000 की। अब हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है और डिफरेंस लेते जाना है। देखो कैसे, 17 पना 85, 12 सत्ते 84, 85 माइनस कितना 84, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1, 9 7 63,000 और 12 पंचे 60,000,
63,000 माइनस कितना 60,000, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3,000। मतलब एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 3,000। पूछा क्या था उसमें, टोटल व्यय पूछा था, व्यय हमने ये रखा था, तो ये कितना हो जाएगा 29, और 29 इंटू कितना हो जाएगा 3,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 87,000। ये आप डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। और एक और चीज है, इसके अलावा भी इससे भी शॉर्ट से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखो कैसे, हमसे पूछा क्या है दोनों का कुल व्यय, तो कुल व्यय यहां से यदि अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा 29 आएगा। अब आंसर वही होगा जो 29 का क्या होगा मल्टीपल होगा, तो 29 से ना तो ये कटेगा ना ये, सिर्फ कटेगा सी ऑप्शन। तो डायरेक्टली हम 29 का क्या देख सकते हैं मल्टीपल, और आंसर को चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी क्या बोलना चाहिए, बेसिक जो होते हैं डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी इसको कर पाओगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा गया है मध्यानुपाती। तो देखो एक लाइन में आप एक बार सीधे देख लो, ये पेज अनुपात का समानुपात के जो जो क्वेश्चन आएंगे आपसे सारे बनेंगे, बस कॉन्सेप्ट आप देख लो। कॉन्सेप्ट कहता है जैसे मान लो 3 संख्याएं हैं ये, अब इसमें हमसे पूछ सकता है प्रथम अनुपात, द्वितीय पूछ सकता है, और एक पूछता है थर्ड रेशो, और एक पूछ सकता है फोर्थ रेशो, ठीक है। फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट को मान लो x, इसको जो कहते हैं लिख दो, बस इसको अरेंज कर दो, क्या आ जाएगा x/2 बराबर 3/5, तो यह आएगा 5x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/5। ऐसे हमसे पूछा यदि दूसरा अनुपात, तो दूसरे को x मान लो, तो 2/x बराबर 3 कितना 5, तो x बराबर आ जाएगा 10/3। ऐसे ही आप तृतीय अनुपात मान सकते हो, ऐसे ही चतुर्थ अनुपात निकाल सकते हो। और एक और चीज, एक चीज ये पूछता है a/b समानुपात b/c, 3 अनुपात देके, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड, या इसी को बोलते हैं मध्यानुपात, और इसके बाद एक होता है थर्ड। ये जब ये देके हमसे क्या पूछता है, बस इसमें एक ही चीज याद रखो, a/b बराबर क्या है b/c, तो b² बराबर क्या आएगा ac। b क्या है मध्यानुपात, तो b ही निकालना है। मतलब हमें क्या करना है, अगर इसको स्क्वायर को साइड ले जाओगे तो क्या जाएगा √ac, ये चीज है। तो इतना आप कॉन्सेप्ट याद रख लो, इसको और इसको, समानुपात का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद हम एक और चीज बता देंगे कि कैसे हम जोड़ते हैं। आता है क्वेश्चन की 4 संख्याएं दी और प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ने पर वो समानुपात में होंगी, बस वही क्वेश्चन ज्यादातर आता है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्यानुपात, ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो देखो 8 + 4√2 अंदर आएगा 6 - 3√2, ये आएगा। अब देखना ध्यान से, इसमें से 4 कॉमन आएगा तो 2 + √2, यहां से 3 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा 2 - √2, तो ये आ गया 12। a + b a - b मतलब क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 और 2 6, तो 12 कितना आ जाएगा 72। 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36 × 2, जब इसका रूट निकालोगे तो आ जाएगा 6√2, मतलब कि एक सेकेंड 36 6√2, अच्छा ये उल्टा लिखा होगा, ये आना चाहिए 6√2, ये हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो बताया अभी क्या दिया था नोटों की संख्या, इस बार क्या दिया हमें टोटल अमाउंट दिया है कितना होता है। तो देखो ये 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, और कितने रुपए के नोट दिए हमें 50 रुपए के नोट।
अनुपात कितना है 3, 5 और 7। ये तो 10 रुपए के यदि 3 नोट है तो टोटल कितने हो जाएंगे 30 रुपए। 20 रुपए के 5 नोट है तो टोटल रुपए कितने 100। 50 रुपए के 7 नोट है मतलब टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 350। तो 350 और 30 380 और 100 480। तो हमारे हिसाब से हो रहे थे 480 रुपए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने हो रहे हैं 3360। ये कट गया, ये कितनी बार जाएगा 7 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब जो पूछा है लगा दो। क्या पूछा है 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 5, और 5 का जब 7 से गुणा करो कितना आ जाएगा 35, जो कि सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 7:9। यदि लड़कियों की संख्या अनुपात में लड़कियां थी 9 और संख्या में 189, मतलब कितने गुना 21 गुना। लड़कों की पूछा है इसका भी 21 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 143। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो ये क्वेश्चन इसलिए टफ थोड़ा सा बन जाता है क्योंकि जैसे ही हमें 10 लीटर देखा तो हम सोचते हैं ये डेटा का हम क्या कर लें प्रयोग कर लें, जबकि वास्तव में इस डेटा का कोई भी यूज नहीं है। हम डायरेक्टली कर सकते हैं। रेशो देके क्या पूछा संख्या, तो देखो 3x क्या बोला है, यह अनुपात 2:3 करना है तो कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखो 3:2 में है, ये कितना पानी मिलाना चाहिए। अच्छा ये दिया 10 लीटर, सॉरी देखो 10 लीटर है, 3:2 में बांटना है तो टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू 10 तो एक की कितनी आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। तो 6 बटे कितना आ जाएगा 4। कितना और पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाना है, दूध क्या रहेगा कांस्टेंट, तो पानी मिलाना है तो इसको मान लिए x, तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। त्रियक गुणा करोगे 6 × 18, 2 चौके 8 प्लस 2x, तो 18 में से जब 8 जाएगा तो 10 बराबर 2x, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5, जो कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, जब भी एक चीज पानी मिलाने बोला तो दूध कांस्टेंट रहेगा और दूध मिलाने बोला तो क्या रहेगा पानी कांस्टेंट रहेगा। तो एक चीज कांस्टेंट क्या बोलते हैं स्थिर रख के कांस्टेंट रख के हम बाकी चीजें को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कल की क्लास में हम इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताएंगे, उसके बाद हम आगे के जो सवाल है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। और कल की क्लास में हम इससे आगे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन अनुपात समानुपात से बन सकते हैं उस क्लास को करेंगे, और उसके बाद हम जो अदर्स टॉपिक बाकी हैं उन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।